नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार यादव। आप देख रहे हैं द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। अभी रिसेंट की जो न्यूज में रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि वक्फ बिल है क्या। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम रिलीजन में उनके गॉड के नाम पे रिलीजियस वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के लिए वो दी जाती है, वो इनलाइनेबल होती है। इसकी मतलब वो किसी को ना ट्रांसफर करी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती। वो मुस्लिम लोगों में जो उनके रिलीजियस वर्क हैं उन्हीं में जो है उससे जो रेवेन्यू आता है ऐड किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी बजट है ये 2024 में 26 अगस्त 2024 को ही ये टेबल किया गया था, लेकिन उसमें विवाद हो गया। तो इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, जेपीसी जिसे बोलते हैं, वो जगदम्बिका पाल जी के हेड में। फिर उसने रिकमेंडेशन दिया। तो अभी रिसेंट में ये बिल जो है राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा से। और इसको राष्ट्रपति जी ने भी कंसेंट दे दिया है। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है उम्मीद, उम्मीद, UMMED, UMED। तो उम्मीद मीन्स है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। सरकार इस पे ये अपना पक्ष रख रही है कि इसके आने से जो ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको लेकर जो है ओवरकम किया जा सकता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी के टाइम से हुई। फिर इसको लेकर जो आज़ादी के बाद दो मी जो प्रमुख हैं वो नियम बनाए गए। पहला तो 1963 में, देन सेकंड 1995। और उसके बाद में एक माइनर अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ है 2013 में। तो सबसे पहले जो 1963 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, 1963 में अमेंडमेंट जो किया गया था उसमें इसमें आर्टिकल मेन है उन ये 107। फिर 107 जो आर्टिकल है उसमें क्या होता है कि कोई भी ये हटा दिया गया है। तो इस आर्टिकल में मेन प्रोविजन ये होता है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उस पे जो 11-12 साल तक अगर कोई क्लेम करता है, 12 साल तक रह लेता है, अगर उसको वर्क फ्रॉम क्लेम नहीं करता तो प्रॉपर्टी जो भी रहने वाला उसका हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें भी आ रही हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी राइज हो रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि क्या इससे फायदा होने वाला है, क्या नुकसान है। तो इसको लेकर जो AIM पार्टी के हेड हैं सऊद्दीन ओवैसी, वो कोर्ट भी गए हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर। फिलहाल ये आपके लिए करंट अफेयर है कि रिसेंट अमेंडमेंट है जो अभी आपके बजट सेशन में पास हुआ है। ठीक है। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आर्टिकल में आया हुआ है कि इंडिया क्रिटिकल एफर्ट, दूसरा आर्टिकल, इंडिया क्रिटिकल एफर्ट टू टैकल एयर पोल्यूशन कुड वर्सन वार्मिंग। ये देखा गया है कि जो एरोजोल होते हैं, एरोजोल जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। एरोजोल जो होते हैं नेचुरल और मैनमेड दोनों तरीकों से होते हैं, खास करके ये नार्दर्न में ज्यादा पाए जाते हैं। एयरोजोल सॉलिड और लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में सस्पेंड रहते हैं वो हैं मेनली। तो इनको क्या किया गया है कि ये सम वाट कुछ एक्सटेंट तक क्या करते हैं कि उसको कम करने का कार्य करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को। ये मेजर देखा गया है कि कई सिटीज में यूरोपियन जहां एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया गया है, बट वहाँ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कंपेरेटिवली ज्यादा देखा गया है इसकी कंपेरिजन में। और अभी रिसेंट में एक घटना ऐसी आई है कि जो चाइना है, चाइना में जब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया तो इसका असर अमेरिका में हुरिकेन के रूप में, हॉट एंड वार्म हुरिकेन के रूप में इस चीज को देखने को मिला हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यू स्पेसीज डेम्स फ्लाई की, जो वेस्टर्न घाट हमारे केरला में है, डेम्स फ्लाई की नई स्पेसीज को जो है खोजा गया है, उसे यूफिया वाइनाडेंसिस, क्योंकि वायनाड जिले में ये पाई गई है, इसको यूफिया
माइरेडेंसिस के नाम से इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूछी भी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, बायोडाइवर्सिटी से रिगार्डिंग। तो आईयूसीएन में जो ड्रैगन स्पेशलिस्ट ग्रुप था, इसको जो है फाइंड आउट करने में मेजर जो है एस अनुज कुमार केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और सी सुशांत कमलेश सदाशिवन जो इस ग्रुप के मेंबर थे जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया है। और एक बिजनेस से रिलेटेड मेन न्यूज ये था कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1681 लोकोमोटिव इंजन जो हैं प्रोड्यूस किए हैं। और क्योंकि अभी रिसेंट में हमारा बिम्स्टेक का जो समिट हुआ है थाईलैंड में, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी मौजूद रहे, उन्होंने कई अनाउंसमेंट भी किए हैं बिम्स्टेक को लेकर। पर सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन डेवलपमेंट पे डिस्कस करता है। उसमें ये माना जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोहम्मद यूनुस, और वेस्ट जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने उनकी भी मुलाकात हुई। और इस जो बिम्स्टेक का कम आउट में रहा, वो कम आउट ये था कि इंडिया जो है बिम्स्टेक काउंसिल सेटअप करेगा। बिम्स्टेक के जो स्टूडेंट हैं उनको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फॉरेस्ट्री का अपने यहाँ देहरादून में 1906 में इस्टेब्लिश, तो उसमें रिसर्च के लिए उनको जो है कई इनिशिएटिव प्रोवाइड कराए जाएंगे, कई स्कॉलरशिप टाइप की भी रहेंगी। तो ये मेन न्यूज है। और आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है कि जो न्यू स्पेसीज अभी केरला में वायनाड जिले में खोजी गई है, उसका जो है बॉटेनिकल नेम क्या है, तो ये आपको बताना है। और बाकी के लिए धन्यवाद।